Assalamualaikum. Welcome to Anglo to High School English Medium Class 10 Subject Maths. Okay, so after our vacation, today we will start our new chapter number 14, Statistics. Okay. So this chapter you have already learnt in your earlier class, that means in your 9th class, and I hope आपको थोड़ा नॉलेज तो इसका अभी है ही, है ना. स्टेटिस्टिक्स में क्या है, हमको डेटा किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा, व्हाट इज़ द मीन, मीडियन एंड मोड. You have already learnt about it in your 9th class. So students, today we will discuss mean of group data and its methods. Okay, so there are three methods to find out the mean of group data. See, here we will see overview and introduction about statistics. So first is mean of group data. There are three methods to find out the mean of given data. First is direct method, second assumed mean method, and third one is step deviation method. So first, what is the direct method? बेटा जब आपको गिवन डेटा जो है वो बहुत छोटे नंबर्स हो, लाइक 0 1 2 3 4 5 10 9, ओके, 0 to 10 10 to 20, लाइक दिस छोटे छोटे जो नंबर्स हमको गिवन सिंपली हमको दिए हुए थे, उस तरीके के आपको डेटा गिवन किए हुए हैं, देन you can use this method, okay, direct method, to find out your mean. Okay, you can see this example given in your textbook, page number 261. एग्जाम्पल 1 देखो बेटा, यहाँ पर हमको मार्क ऑब्टेन मतलब डेटा जो गिवन किया हुआ है XI, दैट इज 10 20 36 40, एंड हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स FI, दैट इज़ 1 1 3 4. ये नंबर्स कैसे है बेटा, दैट इज़ टू ईजी. ओके, जो एकदम छोटे छोटे नंबर्स हमको दिए हुए हैं, सिंपल एकदम दिए हुए हैं. नाउ हियर वी कैन यूज़ डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस डेटा, है ना. हमको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, आप कंफ्यूज होगा टीचर, व्हेन वी हैव टू यूज डायरेक्ट मेथड, व्हेन वी कैन यूज स्टेप डेविएशन मेथड, व्हेन वी विल ओके यूज एज्यूम्ड मीन मेथड. तो उस तरीके के मैं आपको यहाँ पर थोड़ी आइडियाज़ दे रही हूँ कि हमको कब डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है, व्हेन ओके वी हैव टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड. तो जब हमको इस तरीके का सिंपल डेटा जब दिया हुआ था, देन वी विल यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट दी अवर मीन. बट ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपको बहुत कम मतलब हमको एक्सरसाइज में करने को आएगी. हम 90% जैसे जो सम्स होते हैं दैट इज़ ओके स्टेप डेविएशन मेथड के होते हैं. और अज्यूम्ड मीन कब यूज़ करना है हमको, जब हमको ये क्लास इंटरवल्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लास इंटरवल्स, दिस इज़ अवर क्लास इंटरवल्स, है ना. तो ये क्लास इंटरवल्स के बिटवीन का जो हमको यहाँ पर इंटरवल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं. देन एट दैट टाइम वी विल यूज़ अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना. और जब क्लास इंटरवल भी सेम हो और जो हमको गिवन डेटा दिया हुआ है वो लार्ज अमाउंट में हो, तब हम कौन सी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे. ठीक, तो हम वो एक्सरसाइज के जब सम करेंगे तब हम उसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. सो हियर यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू राइट डाउन आवर XI, दैट मीन्स 10 20 36, ओके, विच इज़ गिवन इन दिस लाइन. देन राइट डाउन FI हियर, ओके, जो हमको यहाँ पर गिवन की हुई है 1 1 3 4. ओके, सॉल्व XI एंड FI, ये दो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी. नाउ हियर वी हैव टू राइट डाउन FI XI. ओके, FI XI में क्या करना है, देखो FI XI, दैट मीन्स हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई FI विथ XI. तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 ज़ा 10, देन 20 1 ज़ा 20, एंड देन हियर 36. So 36 and 3, we will multiply 3 by 36. So 36 3 ज़ा 108. लाइक दिस हम ये सारी FI की लाइन यहाँ पर लिखेंगे. ओके, एंड इन लास्ट हियर वी हैव टू राइट डाउन द सम ऑफ XI. देखो इसको हम क्या बोलेंगे, FI का सॉरी FI का जो सम है उसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा FI. ओके, ये साइन की हम सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा FI, दैट मीन्स द सम ऑफ दिस लाइन, दैट इज़ 30. और ये जो हमने FI फाइंड आउट की है उसका हम टोटल करेंगे, सम करेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI XI, दैट इज़ 1779. इतना आपको क्लियर हुआ. ओके, इन डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना है, चलो हमने अब ये टेबल भी हमने रेडी कर लिया है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड. So this is the formula, x bar is equals to, x bar means mean, okay, x bar is equals to sigma FI XI upon sigma FI, that means sum of the FI XI, and here we will write down the sum of the FI. Okay, so here see
sigma fi(xi) upon sigma fi. That means 1779 upon 30. Okay, if you will divide this, then your answer will be 59.3. That means our answer is mean marks obtained is 59.3. ओके, ये हम बहुत ही सिंपल डायरेक्ट मेथड हमने देखी हुई है। डायरेक्ट हमको जो गिवन किया हुआ है एक्स आई लिखो एफ आई लिखो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, बाद में दोनों का प्लस करो, देन राइट डाउन दी फॉर्मूला ऑफ मीन। दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दोनों की प्लेस वैल्यू रखो, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट पीरियड वी विल गो फर्दर। हम और एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट के भी हम थोड़े क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, ओके क्लास हम आगे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। अल्लाह हाफिज़।